आपका स्वागत है द रणवीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आई एम 110% श्योर कि आपने भी बहुत सारे ऐसे साधना करी है जो आम इंसान के लिए शायद बहुत मुश्किल होंगी। दो सवाल। पहले वो अनुष्ठान के बारे में बात करना चाहूँगा। 24 लाख आपने कहा? 24 लाख 24 लाख बार एक मंत्र का जाप करना पड़ता है। और गायत्री मंत्र, आई वोंट इवन से कि एक बीज मंत्र है, लंबा मंत्र है, बिल्कुल 4 लाइन है। तो सबसे शॉर्ट समय में अगर कोई करने जाए गायत्री मंत्र तो कितना टाइम लग सकता है? दिन के अगर आप 7-8 घंटे बैठो तो 3 साल में या फिर 4 साल में हो सकता है। 3 या 4 साल। हाँ, पर एक बार वो 24 लाख बार जाप कर लिया फिर क्या होता है? 24 लाख जाप करने के बाद रणवीर, सबसे पहली जो चीज़ आपके साथ होती है, आपका माइंड एकदम काम हो जाता है। और आपको, अगर स्क्रिप्चुरल बात मैं आपको बताऊं, स्क्रिप्चर में जो लिखा हुआ है, वेद माता गायत्री सिद्ध हो जाती है आपको। वेद माता गायत्री सवितुर गायत्री है, जो सूर्य भगवान का मंत्र जिसे कहा जाता है, और वही वेद माता भी है जिन्होंने चारों वेदों में जो विराजमान है, जो दिव्य शक्ति विराजमान है, वही वेद माता गायत्री है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट उसके लिए यही है कि आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ ये चीज़ करनी पड़ेगी। विधि विधान भी ज़रूरी है, लेकिन वो थोड़ा अगर साइड में रखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फेथ। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पैरट की तरह, एक तोते की तरह उसे करते जाएंगे, उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसे 110% उसका मीनिंग समझ के पूर्ण आस्था के साथ उसे चांटिंग करना पड़ेगा, चांट करना पड़ेगा। तब जाकर जो स्वामी जी का एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है वो मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा कि माँ के साक्षात दर्शन संभव है। और हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़े आचार्य हो चुके हैं, पंडित राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने गायत्री माँ को सिद्ध किया था। और आज की तारीख में आपने शायद सुना होगा, गायत्री परिवार बहुत जगह पे, हरिद्वार से लेकर ऋषिकेश से लेकर अपना वृंदावन से लेकर बहुत सारी जगह पे उनके आश्रम भी है। तो गायत्री परिवार के जो संस्थापक थे वो थे पंडित राम शर्मा आचार्य। उन्होंने गायत्री माँ को सिद्ध किया था पहले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूछना चाहते हैं कि क्या होता है ये सिद्ध करने के बाद, तो माँ के दर्शन होते हैं और यू कैन डू एनीथिंग। फिर तो ये बात है ना कि आप स्वयं सर्जनहार बन जाते हैं, आप स्वयं पालनहार बन जाते हैं, आप स्वयं संहार करता बन जाते हैं। पर जिंदगी में सिर्फ एक बार करना पड़ता है? हाँ, अनुष्ठान बिल्कुल सिर्फ एक बार। सिर्फ एक फिर बार। उसके बाद अगर गायत्री मंत्र बोला भी नहीं फिर भी गायत्री मंत्र का पावर आपके पास है? फिर अजपा हो जाता है। एक होता है, आप 3 प्रकार से जप करते हैं ना, वाचिक, मानसिक, उपांशु। और चौथी जो अवस्था होती है जप की, वो होती है अजपा। मतलब आपके माइंड में अपने आप, आपको करना भी नहीं पड़ता जप, और वो चलता रहता है अपने आप दिमाग में 24 घंटे 7 दिन चलता रहता है। तो वही अवस्था में आप पहुंच जाते हैं कि आपको फिर एक बार मंत्र सिद्ध हो गया, उसके बाद आपको मंत्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्र आपके अंदर समा चुका है, साधना आपके अंदर समा चुकी है पूरी। उस किताब में इन डिटेल वो साधना बताई गई है, बिल्कुल। पर बहुत ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लगा मुझे फॉर मी, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे। और ऐसा लगा कि यार 1 लाख बार भी बहुत होता है। मतलब दिन में कितने घंटों तक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है रफली? इसमें होता है अनुष्ठान के आपके संकल्प के ऊपर। मान लो कि आपने 3 महीने का संकल्प लिया है और आपके पास अगर समय की वो कम है कि मैं इतना समय ही दे पाऊँगा, मान लो कि आप दिन में पौने घंटे ही दे पा रहे हो, तो आप पौने घंटे ही करो, लेकिन पूरी विधि के साथ करो और एक माला करो, भले एक माला करो। विधान तो ये कहता है कि आप दिन में अगर 30 माला करो तो आपके थोड़े आगे जाकर पूरा एक स्टॉक आपके पास होगा मंत्र का। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है तो आपको दिन में 1 माला करने पर भी उतना ही फल मिलेगा। 1 माला मतलब 108 बार? हाँ, 108 बार, Okay. करेक्ट। तो इम्पॉर्टेंट यही बात है कि आप कितनी शिद्दत के साथ माँ को पुकार रहे हो। ओके। आपकी चाहत क्या है माँ को पुकारने की, क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है कि आप पुकारेंगे। माँ को आपकी इंटेंशन पता है,
माँ को पता है कि ये किस इंटेंशन से मुझे पुकार रहा है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ देखना चाहता है कि मंत्र काम करता है या नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल। और दूसरी चीज़ जो इसके ऊपर डिपेंड करती है वो है आप किस संप्रदाय से बिलोंग करते हो, आपको किस गुरु ने दीक्षा दी हुई है। एक बहुत ही सुंदर कहानी मुझे स्वामी जी ने ही एक डिस्कोर्स में मुझे याद आ रही है अभी। एक राज ज्योतिषी थे, और राज ज्योतिषी बहुत ही बड़े साधक थे गायत्री माँ के, वेद माता गायत्री के। और राजा के कामकाज और पैलेस के पूरे कामकाज के लिए उन्हें समय नहीं मिलता था साधना का। तो उन्होंने अपने छोटे भाई को पूरा कारभार सौंप दिया कि आप राज ज्योतिषी बनो, मैं चला साधना करने, क्योंकि मुझसे ये हो नहीं रहा, और ना तो मुझसे साधना हो रही, ना तो ये यहाँ का काम मुझसे हैंडल हो रहा है। तो वे चले गए साधना करने के लिए जंगल में, और उन्होंने 30 साल की एज में ही वेंट टू द वुड्स। जंगल में जाने के बाद जब वो 72 साल के हुए, तब तक उन्होंने साधना ही की सिर्फ और सिर्फ, लेकिन माँ के दर्शन नहीं हुए। 24 लाख का एक अनुष्ठान 1 साल में, आप सोच लो, उन्होंने 72 साल तक अपनी ज़िंदगी के हर साल एक एक अनुष्ठान किया, और एक अनुष्ठान 24 लाख का था। कितने अनुष्ठान किए होंगे उन्होंने? 72 साल तक उनको यही लगा कि नहीं, माँ आएंगी, माँ आएंगी। और जब माँ नहीं आई 72 साल तक, तब एक बार वो घूम रहे थे कहीं पे और स्मशान में जाकर रुके। वहाँ पे एक सन्यासी बैठे हुए थे, और सन्यासी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ बेटे, आप चिंता में लग रहे हो। उन्होंने कहा कि अगर आपको पता ही है चिंता में लग रहा हूँ मैं, तो आप बता दीजिए क्या हुआ। तो सन्यासी को पता चल गया कि माँ के दर्शन नहीं हो रहे। सन्यासी ने उनको पूछा कि मैं आपकी व्यथा समझता हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? तो साधक ने कहा कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, मैं 30 साल की उम्र में ही सब कुछ छोड़ चुका था, अब क्या छोड़ूं, मेरे पास छोड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तब सन्यासी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको सन्यास दीक्षा देता हूँ, मैं आपको अपनी लीनिएज में लेता हूँ, आपको अपना शिष्य मानता हूँ, आप अभी गायत्री मंत्र का चांट कीजिए। लेकिन ये जो घटना हुई, उससे पहले जब वो स्मशान में पहुँचे, उस सन्यासी ने उनको कहा कि आप पीछे एक बार देख लो। साधक ने पीछे देखा, पीछे 6 चिताएं बुझ चुकी थी, 7वीं चिता जल रही थी। सन्यासी ने कहा साधक से कि आपने ये 32 ईयर्स में जितनी साधनाएं की, जितने अनुष्ठान किए, उस अनुष्ठान की वजह से आपके 6 जन्मों के कर्म नष्ट हो चुके हैं। जो आपका एक बैगेज था वो ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 1 जन्म का बैगेज अभी बाकी है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तब माँ डेफिनेटली आपके सामने प्रकट होंगी ही होंगी। लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िद की कि नहीं, मुझे माँ के दर्शन करने ही हैं, आप मुझे माँ के दर्शन कराओ। ठीक है, सन्यासी ने कहा कि मैं आपको दीक्षा देता हूँ। सन्यासी ने उनको दीक्षा दी और कहा कि आप चांट करो गायत्री मंत्र 3 बार। साधक ने 3 बार सिर्फ गायत्री मंत्र चांट किया, तुरंत माँ प्रकट हो गई। माँ के प्रकट होने पर साधक ने माँ के ऊपर इतना गुस्सा किया कि आप कितनी कठोर हो, मैं पूरी ज़िंदगी आपको बुलाता रहा, आपकी साधना करता रहा, कठोर से कठोर सिचुएशन में मैं रहा, लेकिन फिर भी आपको मुझ पर दया नहीं आई। और अभी सिर्फ 3 बार मैंने आपको बुलाया, आपका मंत्रोच्चारण किया और आप आ गई। ऐसा क्यों? आप अगर पत्थर की ही हो तो मैं आपसे यही मांगता हूँ कि आप अभी इसी वक्त पत्थर की बन जाओ। और उस वक्त माँ ने मुस्कुरा के जवाब दिया, वेद माता गायत्री ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि जब तक तुम्हें संन्यास दीक्षा नहीं मिली थी, तब तक तुम अपनी साधना के बलबूते के ऊपर मेरा आह्वान कर रहे थे। जैसे ही तुम्हें संन्यास दीक्षा मिली, तुम्हारे जो 7वां जो जन्म था, उसके जो कर्म बाकी थे जलने, वो कर्म तुरंत ही जल गए और मैं तुम्हारे पास आ सकी। तो इसमें दोष मेरा नहीं है, दोष तुम्हें दीक्षा नहीं मिली थी, तुम्हें संन्यास दीक्षा नहीं मिली थी, इस चीज़ का है। और जैसा आपने कहा कि मैं पत्थर की बन जाऊंगी, मैं अभी इसी वक्त पत्थर की मूर्त बन जाती हूँ
और इतना कहने पर माँ तुरंत पत्थर की मूर्त बन गई और वो साधक रो रो के बिलक बिलक के पागल हो गया कि माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन माँ फिर नहीं तब्दील हुई, सन्यासी भी चले गए स्मशान में से। और ये इट इज़ द रियल स्टोरी। ये कहा जाता है कि 92 इयर्स तक उन्होंने वही स्मशान में रहकर माँ की पूजा अर्चना की थी, माँ की मूर्त की, माँ के विग्रह की। और फिर जब उनका मृत्यु का समय नज़दीक आया तब उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं कैसे इस समाज को बता पाऊँगा कि आप वास्तव में आपका अस्तित्व वास्तव में है, आप कथाओं में सिर्फ नहीं एग्जिस्ट करती। माँ, आप कोई ऐसा मुझे उपाय बताइए कि मैं आपको विश्व तक ले जा पाऊँ। और तब जाकर माँ ने अपना जो स्वरूप था, माँ ने अपनी जो मूर्त थी, उसे एक श्री यंत्र में तब्दील कर दिया। और फिर वो श्री यंत्र उन्होंने अपने छोटे भाई जो राज ज्योतिषी थे उनको दे दिया। और फिर वही श्री यंत्र आगे जाकर कालांतर में आदि शंकराचार्य जी के पास पहुंचा। तो इट इज़ अ ट्रू स्टोरी। तो यही चीज़ है कि आप कभी कभी ये हो सकता है कि माँ को पूरी ज़िंदगी बुलाओ तो भी माँ ना आ पाए। अच्छा, यही चीज़ स्वामी जी के साथ भी हुई। 4.5 महीने के बाद जब नागा बाबा ने उनको गाली दी ना रणवीर, वो गाली के बाद जब उन्होंने एक डिस्कोर्स में बात करी, आज की तारीख में भी उनको अपने गुरु के प्रति इतना मान है, इतना आदर है, इतना सम्मान है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। जस्ट थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक सिचुएशन के बारे में। जब आप किसी को गाली देते हो ना, तब आप अपने पुण्य सामने वाले को ट्रांसफ़र कर देते हो। ओह, जब आप किसी को गाली दे रहे हो, आप खुद के पुण्यों को ट्रांसफ़र कर देते हो। जब नागा बाबा ने उनको गाली दी, उसी वक्त स्वामी जी ने ये चीज़ कहीं पे बताई थी डिस्कोर्स में। नागा बाबा की गाली की वजह से माँ ने उनको एक बार ये चीज़ बताई कि मैं आपको वास्तव में बहुत लंबे अंतराल के बाद दर्शन देने वाली थी। आप अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते तब शायद मैं आपके सामने प्रकट होने वाली थी। लेकिन उस दिन आपके गुरु की वजह से उनका सारा पुण्य, उनका सारा तेज, उनका सारा तपोबल आपके पास आ गया। और यही वजह थी कि 1.5 साल की तपस्या में माँ को साक्षात फिजिकल फॉर्म में उनके सामने हाजिर होना पड़ा। क्योंकि नागा बाबा का जो तपोबल था, वही तपोबल इतना शक्तिशाली था कि उसी तपोबल के ज़रिए स्वामी जी माँ के दर्शन कर पाए। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।